नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज का खास कार्यक्रम रणभेरी 2022। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल मैदान में उतर चुके हैं। जनता से बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। जनसभाएं और दौरे कर दिग्गज अपने दल के समीकरण को दुरुस्त करने में जोर शोर से लगे हुए हैं। कोई जनता के बीच जाकर अपनी पैठ बना रहा है तो कोई लगातार शिलान्यास और लोकार्पण कर रहा है। सभी राजनीतिक दल हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे जनता का मन जीता जा सके और वोट हासिल किए जा सके। और आज इसी को लेकर हम रणभेरी में बात करेंगे मुरादाबाद की कुदर की विधानसभा सीट की और बस्ती की सदर सीट की, और जानेंगे विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का दबदबा है और क्या है दोनों विधानसभाओं का जातिगत समीकरण, और जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे हैं विधायक जी। और अब बात करेंगे कि आखिर विधायक जी ने क्या किया है। जी हां, उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में प्रत्याशियों के दल बदलने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। सभी राजनीतिक दल जिताऊ प्रत्याशियों को वरीयता भी देते हैं और विधानसभा के चुनाव में उन्हें मैदान में उतारने से नहीं कतराते। और अब 2022 विधानसभा चुनाव भी बेहद करीब है और इस चुनावी माहौल में हम बात करेंगे आज मुरादाबाद जिले की कुंदरकी विधानसभा सीट की, और जानेंगे कुंदरकी विधानसभा सीट का राजनीतिक समीकरण, और जानेंगे कि विधायक जी ने क्या किया और जनता का मूड इस बार क्या है। रणभेरी 2022 का चुनावी रण तैयार। मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा के दिल में क्या है? कुंदरकी विधानसभा सीट से कौन मारेगा बाजी? कितना उम्मीदों पर खरे उतरे विधायक? कुंदरकी विधानसभा सीट पर सबकी निगाह। कुंदरकी से सपा के मोहम्मद रिजवान है विधायक। किसके सिर सजेगा 2022 का ताज? मुरादाबाद जिले की कुंदरकी विधानसभा सीट महत्वपूर्ण है। यहाँ बीजेपी और सपा के बीच कांटे का मुकाबला है। मुस्लिम बाहुल सीट होने की वजह से बीजेपी को यहाँ सिर्फ एक बार जीत नसीब हुई। फिलहाल सपा के मोहम्मद रिजवान यहाँ से लगातार दूसरी बार विधायक हैं। 2017 में बीजेपी ने यहाँ से सपा को कड़ी टक्कर दी थी और बहुत कम वोटों के मार्जिन से बीजेपी उम्मीदवार रामवीर सिंह को हार का मुंह देखना पड़ा और सपा के मोहम्मद रिजवान ने जीत का स्वाद चखा। वहीं इस बार बीजेपी ये फासला खत्म करना चाहेगी। 2017 कुंदरकी विधानसभा चुनाव परिणाम। सपा के मोहम्मद रिजवान ने दर्ज की जीत। मोहम्मद रिजवान को मिले 1,10,561 वोट। भाजपा के रामवीर सिंह को दी मात। रामवीर सिंह को मिले 99,740 वोट। बसपा के अकबर हुसैन तीसरे नंबर पर रहे। अकबर हुसैन को मिले 36,071 वोट। कुंदरकी सीट से अधिकतर मुस्लिम प्रत्याशी ही चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। यहाँ बीजेपी को सिर्फ एक बार 1993 में जीत नसीब हुई है। हालांकि 2017 विधानसभा चुनाव में वे दूसरे नंबर पर रही। कुंदरकी सीट पर पहली बार 1967 में विधानसभा चुनाव हुआ और निर्दलीय माहीलाल विधायक बने। इसके बाद से यहाँ 2 बार कांग्रेस, 2 बार जनता दल, 2 बार बीएसपी, 1 बार बीजेपी, 3 बार सपा और एक बार जनता पार्टी सेक्युलर और भारतीय क्रांति दल के विधायक चुने गए। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के न्यूज संवाददाता अरहम अली ने जनता के बीच जाकर उनसे बातचीत की। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद हमारी के न्यूज की टीम पहुंच चुकी है और बात करेंगे 29 विधानसभा की, जिसमें मौजूदा विधायक है समाजवादी पार्टी के रिजवान विधायक। उनके कार्यकाल से जनता कितनी खुश है और कितनी नाराज है। हमारे साथ जनता भी मौजूद है, मतदाता जो वोट डालते हैं और सरकार बनाते हैं, उनसे सीधे बात करेंगे। जी हाँ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मतीन। अरे विधायक जी के कार्यों से कितना संतुष्ट हैं आप? बहुत संतुष्ट है, सही काम कराती। कौन से विधायक हैं आपके? मोहम्मद हाजी रिजवान। क्या कार्य कराए जो आप संतुष्ट हैं? सब कार्य कराए, सड़कें डलवाई हैं, सब बहुत काम कराए हैं, बेगिनत काम कराए। अच्छा, बात करी जाए रोजगार की, कितना इस सरकार में महंगाई बढ़ी है घटी है? महंगाई बढ़ गई, महंगाई बहुत बढ़ गई, बहुत आगे पहुंच गई महंगाई।
तो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए? कम होनी चाहिए। अच्छा, हमारे साथ मौजूदा और भी लोग मौजूद हैं और युवा हैं। युवाओं का इस बार देखेंगे माहौल क्या है, क्योंकि युवाओं का अहम रोल रहता है। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जिया। अच्छा, विधायक जी ने जो कार्य कराए हैं, आपके विधायक जी कौन से हैं जो कार्य कराए हैं, कितना संतुष्ट हैं आप? हमारे विधायक जी हाजी मोहम्मद रिजवान हैं और उन्होंने बहुत कार्य करा है, रोजगार भी सबको दिलवाया। उसके साथ साथ मतलब सड़कों की मरम्मत वगैरह सब चीज़ हुई है। तो इस बार आप किसके साथ जाना चाहते हैं, किस सरकार के साथ जाना चाहते हैं? हम जो है समाजवादी पार्टी के साथ पहले भी थे और अब भी हैं। क्या वजह है ऐसे? योगी जी ने भी तो बहुत से काम कराए हैं प्रदेश में। मतलब समाजवादी पार्टी पहले से ही मतलब ये है, सबको रोजगार दिलाती है और सबकी मतलब काम कराती है, लैपटॉप वितरण वगैरह सब काम कराए हैं। उसके साथ साथ और भी मतलब रोड डले हैं साथ में। आप पढ़े लिखे हैं? जी, कितना पढ़े हैं? मैं BMS कर रहा हूँ। तो गवर्नमेंट ने अप्लाई करी कोई वैकेंसी? वैकेंसी अभी वो नहीं हुई है अप्लाई वगैरह। क्या वजह है जो इस सरकार में नहीं हो रही, क्या हुआ? इस सरकार में योजनाएं सही नहीं, योजनाएं नहीं निकल पा रही, बात ये है। और समाजवादी पार्टी की सरकार में योजनाएं निकली थी पहले भी। क्या नाम है आपका? शानू। शानू जी, कौन से विधायक जी हैं आपके, कौन सी विधायक हैं और कौन सी विधानसभा लगती है? 29 कुंदर के हाजी मोहम्मद रिजवान। अच्छा, विधायक जी ने जो कार्य 5 साल में कराए हैं, कितना संतुष्ट है आप उससे? बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं। क्या वजह है जो संतुष्ट है? कौन से क्या मुख्य कार्य कराए उन्होंने? सड़कें डलवाई हैं और भी विकास के बहुत कार्य कराए हैं, और जो लोगों के आपसी मतभेद होते हैं उन्हें विधायक जी निपटाते हैं, थाने तक लोगों को नहीं जाने देते। बहुत कार्य कराए हैं जिनसे हम बहुत खुश हैं। इस बार किस सरकार के साथ जाना चाहते हैं आप? चुनाव नजदीक है 2022 का। समाजवादी सरकार के साथ जाना चाहते हैं। क्या वजह है समाजवादी? क्योंकि योगी जी की सरकार में भी बहुत सारे कार्य हुए हैं। योगी जी की सरकार में तो लोग बेरोजगार हो गए, महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो महंगाई बहुत बढ़ गई है। महंगाई, युवाओं को बेरोजगारी भी बढ़ी हुई है, युवाओं की नौकरी नहीं है, साफ तौर से युवाओं का कहना है। और इस बार समाजवादी की पार्टी बनाने जा रहे हैं युवा। हमारे साथ और भी बुजुर्ग लोग मौजूद हैं, उनसे भी राय जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नजारुल हक। तो इस बार आप किस सरकार के साथ जाना चाहते हैं? चुनाव नजदीक है 22। समाजवादी के। आपके विधायक जी कौन है? हाजी रिजवान, मोहम्मद हाजी रिजवान। तो विधायक जी के कार्यों से संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल संतुष्ट है। कितने संतुष्ट हैं? क्या कार्य कराए? सब उनकी सरकार में बहुत कार्य हुए, शमशान बने हिंदुओं के, सड़कें बनी, खरंजे बढ़े, गाँव लाइटें लगी, बहुत सारे कार्य हुए। बाबा जी ने भी तो प्रदेश में बहुत सारे कार्य कराए हैं। बाबा जी ने कार्य कराए या ना कराए, बाबा जी नुकसान भी तो इतने दे रही है, युवाओं को भी और बूढ़ों को भी, बुजुर्गों को सबको नुकसान दे रही है बाबा जी। तो समाजवादी पार्टी सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को सबको साथ लेके चलती है। सरकार में छुआछूत है, पक्षपात है, घृणा है, नफरत है। समाजवादी में ये सब कुछ नहीं है, जो इन्होंने फैला दिया। अब बात करी जाए, रोजगार कितना मिला है इस सरकार में आपको? मिला ही ना, रोजगार है ही कहाँ, बस भीख दे रहे हैं, महीने में दाने मिल जाए। असर जी, कौन से विधायक जी हैं, क्या नाम है उनका? हाजी रिजवान। तो क्या उन्होंने कितने कार्य कराए, कितना संतुष्ट है? इस क्षेत्र में सारे कार्य हाजी रिजवान जी के ही करे हुए हैं। बिजली का बहुत का। बाकी किसी ने भी कोई कार्य नहीं कराया, सारे कार्य इन्हीं के ही हैं, विधायक जी के। सड़कें बनवाई हैं, एक गांव से दूसरे गांव तक जितनी भी सड़कें हैं सारी इन्होंने ही बनवाई हैं हाजी रिजवान जी ने। बस उसके बाद में कोई भी सड़क पड़ी नहीं है पूरे क्षेत्र में कहीं भी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी जी हैं, उन्होंने भी प्रदेश में बहुत सारे काम कराए हैं, रोजगार दिया, और आगे भी कह रहे हैं 22 में चुनाव सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या कहेंगे, किसकी सरकार में जाना चाहेंगे? सरकार तो अखिलेश यादव की बनेगी। क्यों बनेगी? योगी जी ने भी तो बहुत काम किए हैं। नहीं सर, क्योंकि महंगाई बढ़ गई। एक तो गरीब आदमी है, तेल 200 रुपये लीटर हो गया सरसों का। सरसों का तेल 200 रुपये किलो। हर चीज़ पे महंगाई बढ़ गई, खाने पीने को परेशान है आदमी, और रोजगार है नहीं। बिजली का बिल बढ़ गया, क्या करेगा आदमी बताओ? देखिए, साफ तौर से बेरोजगारी बढ़ी है, और बिजली के बिल, पानी को लेकर और भी बहुत सारे मुद्दे हैं युवाओं के, जिन मुद्दों पर युवा भी नाराज दिख रहे हैं और बुजुर्ग भी नाराज दिख रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम बात करेंगे। जी, क्या नाम है? जी, मेरा नाम रियाज अख्तर है। अरे, विधायक जी कौन से हैं आपकी? कौन सी विधानसभा लगती है? हमारी 29 कुंदर की विधानसभा लगती है। यहाँ हाजी मोहम्मद रिजवान साहब विधायक हैं। 5 साल में उन्होंने क्या कार्य कराया, उनके कितने कार्य से संतुष्ट हैं आप? यहाँ तो सारे ही लोग 100% संतुष्ट। लगातार वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जीतते चले आ रहे हैं बहुत टाइम से। हाँ, कोई उनके सामने अभी तक तो आया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उनका काम जो है सभी सारी तरह से सराहनीय है। किसी भी तरह से, चाहे सड़कों को लेकर, गांव में विकास को लेकर, स्कूल्स की व्यवस्था को लेकर, हर जगह उनका काम एक नंबर है।
क्या वजह है जो विधायक जी से जनता खुश है विधानसभा 29 की? विधायक जी आम जनता के प्रतिनिधि हैं, वो हर उस मुद्दे को लेकर सामने चलते हैं जो उनसे क्या ज़रूरी है, जिसमें एक आम आदमी की ज़रूरतें होती हैं। लेकिन महंगाई का मुद्दा हुआ, यहाँ पे व्यवस्थाएं, पानी की व्यवस्था हुई, सड़कों की व्यवस्था हुई, हर चीज़ हर क्षेत्र में जो है वो अपने काम को बड़ी बारीकी से देखते हैं और हर छोटे बड़े सब लोगों का यहाँ विकास के लिए कार्यरत रहते हैं हमेशा। संतुष्ट क्या, उनसे ज़्यादा कोई काम ही नहीं करा था यहाँ पर। अच्छा, हाँ, क्या ऐसे काम करा दिए उन्होंने ऐसे काम करा दिए, विकास उनसे ज़्यादा कोई नहीं करता। सुबह को 5 बजे बैठ जाते हैं, जनता यहीं रहती है, जनता की सुनते हैं, जनता को गाड़ी में बैठाएंगे, उनका काम कराते हैं जाकर। जो भी काम है अधिकारियों में खुद लेकर जाएंगे गाड़ी में बैठा कर। जनता इनसे प्रभावित है, जनता इनसे बहुत बढ़िया है और जनता ये नहीं चाहती है और इंशाल्लाह 50,000 वोटों से कम जीत के आएंगे आपके। अच्छा, इस सरकार में महंगाई बढ़ी है घटी है? महंगाई बढ़ी है, इस सरकार से तो बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत में आ रही पब्लिक, हिंदू मुसलमान सब परेशान है। किस सरकार के साथ जाएंगे इस बार आप 22 के चुनाव में? 22 के चुनाव में अखिलेश यादव जी। यहाँ विकास के मामले में तो यहाँ जब निधि ना है तो विकास कहाँ से होगा? अच्छा हाँ। अच्छा, जो विधायक जी ने कार्य किए हैं तो कौन कौन से कार्य किए हैं आप 5 साल में? सबसे ज़्यादा काम ये सबसे ज़्यादा, हाँ, सबसे ज़्यादा विकास का काम विकास पुरुष के नाम से जानते हैं जनता। अच्छा, तो इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? आप किसके साथ जाना चाहेंगे 22 चुनाव में? 22 चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे। अच्छा, योगी जी ने भी तो बहुत से काम किए हैं प्रदेश में। योगी जी ने कोई काम नहीं करा, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, सड़क की दुर्दशा। हाँ, विद्यालय स्तर से तो अनेक बार फर्नीचर की मांग और ये बाहरी ग्राउंड इतना सब गंदा है, 4 दीवारी गेट की मांग सब की गई है और वो एस्टीमेट भी बना करके ले गए हैं अनेक बार आकर जो इंजीनियर्स वगैरह हैं सब, लेकिन अभी तक जो है फलीभूत नहीं हो पाया है। कितने टीचर हैं इसमें? विद्यालय में 5 टीचर वर्तमान में कार्यरत हैं। कितने बच्चे? बच्चे 172 बच्चा है इस समय। हालांकि यहाँ विधायक जी हैं, जो विधायक जी आगे जी, कौन है? हाजी रिजवान जी। तो कभी वो अगर देखते हैं यहाँ, कभी देखा, कभी आए उन्होंने जायजा लिया, प्रस्ताव दिया आपने इस संबंध में? कोई इस तरह का प्रस्ताव तो उनके मतलब संज्ञान में नहीं है और ना ही उनका आगमन हो पाया यहाँ। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद की विधानसभा 29 हम मौजूद हैं, हमारे साथ विधायक जी भी मौजूद हैं और बात करेंगे चुनावी मुद्दे पर विधायक जी ने क्या किया अब तक और क्या नहीं किया। जी विधायक जी, आपका के न्यूज़ इंडिया में स्वागत है। ये बताइए विधायक जी, आपसे जनता कहीं ना कहीं खुश है, आप लगातार विधायक बनते आ रहे हैं, क्या वजह है जो जनता खुश है? आप ऐसा क्या उन्हें गुण देते हैं? देखिए, मैं जनता के बीच में रहता हूँ और जो नेता, जो उनका प्रतिनिधि, जो उनका नुमाइंदा जनता के बीच में रहेगा वो कभी भी मार नहीं खा सकता, वो कभी हार नहीं सकता, क्योंकि जनता चाहती है कि हमारा नेता, हमारे नुमाइंदा हमारे खुशी में, गम में हमारे साथ रहे। जैसे कोरोना काल का इतना खतरनाक पीरियड रहा, लेकिन हम लोगों ने जिस तरह से मदद कर सकते थे, पूरा थैला कट्टा जितना भी हम उनको अनाज देने का काम किया, उनको चावल देने का काम किया, उनको चीनी देने का काम किया, उनको तेल देने का काम किया, उनको आलू बांटने का काम किया। हम लोगों ने कोरोना काल में बेपनाह मेहनत की, क्योंकि आज मजदूर परेशान है, कुछ की मजदूरी नहीं लग पा रही है, गरीब आदमी दुखी है। गरीब आदमी को साधने के लिए हम लोगों ने, हमारे लड़कों ने, हमने सबने पूरी तरह जो है वो सामान बांटने का, पूरे क्षेत्र के अंदर गांव-गांव हमने सामान बांटा, खाने पीने का सामान बांटा, मतलब पका सामान भी दिया और कच्चा सामान भी, चावल, आटा और गेहूं भी दिया। कहने का मतलब ये है समाजवादी ने जो काम करे हैं कोरोना काल में अच्छे किए हैं, समाजवादी अच्छे ही काम करते हुए आ रही है, इसीलिए आप लगातार विधायक भी बन रहे हैं। हालांकि आपके ही वरिष्ठ नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं आजम खान साहब, अभी तक जेल में है, क्या वजह है जो अभी तक उनकी रिहाई नहीं हो रही है? देखिए, ये बदले की राजनीति चल रही है। मोहम्मद आजम खान ने कोई ऐसा काम नहीं कर दिया। एक 2 बीघे जमीन के ऊपर इतना विवाद हुआ, जबकि उसका भी पैसा दिए हुए थे, उसमें 36 नाम थे, 22 नाम थे, सिर्फ इसलिए कि उनको प्रताड़ित करना था, उनको जेल में डालना था, उनके बेटे को जेल में डालना था, उनकी अहलिया को जेल में डालना था। इससे बड़ी बदकिस्मती हमारी क्या हो सकती है कि हमारे ऐसे क्या नाम है सांसद
और मतलब है जो विधायक दोनों माँ बेटे और उनको भी जो है जेल में डालने का काम किया। इससे बदले की राजनीति चल रही है। साफ तौर से विधायक जी ने कहा हमारी सरकार अगर बनती है समाजवादी पार्टी प्रदेश में तो किसानों का जो कर्जा है वो माफ किया जाएगा और जो मुद्दे हैं जो नहीं हुए अब तक, भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी घोषणा पत्र जारी किया था वो अभी तक नहीं हुआ, वो पूरा किया जाएगा और हर बदले का बदला लिया जाएगा। जी हाँ, मुरादाबाद से के न्यूज़ इंडिया के लिए अरहम अली। कुंदरकी विधानसभा की कुल जनसंख्या, कुल मतदाताओं की संख्या 3,09,558। पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,73,129। महिला मतदाताओं की संख्या 1,36,416। कुंदरकी विधानसभा सीट पर भाजपा 2017 में अच्छे प्रदर्शन के बाद भी जीत हासिल नहीं कर पाई, जिसको लेकर भाजपा 22 के रण में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। तो सपा के मोहम्मद रिजवान जीत हासिल कर जीत का चौका लगाना चाहते हैं। हालांकि जीत का सेहरा किसके से सजेगा ये तो जनता तय करेगी। इलेक्शन डेस्क के न्यूज़ इंडिया। और फिलहाल रणभेरी में वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार। बाबा साहब अंबेडकर का जीवन बेहद प्रेरणादायी है। एक बेहद गरीब घर में जन्मे, बचपन से ही छुआछूत के शिकार रहे, लेकिन अपने जीवन में उन्होंने शिक्षा को बहुत महत्व दिया, खूब संघर्ष किया, विदेश से 2-2 डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की, वकालत की। उन्हें 11 भाषाओं का ज्ञान था। उन्होंने भारत का संविधान लिखा। बाबा साहब का सपना था कि भारत के हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। पर क्या आजादी के 75 साल बाद भी हम लोग बाबा साहब का सपना पूरा कर पाए? मैंने कसम खाई है, बाबा साहब का सपना मैं पूरा करूंगा। मैं चाहता हूं कि हर दिल्ली वासी बाबा साहब की जिंदगी से प्रेरणा ले। इसीलिए दिल्ली सरकार 5 जनवरी से दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बाबा साहब अंबेडकर के जीवन पे दुनिया का सबसे बड़ा शो करने जा रही है। आपके लिए शो एकदम फ्री होगा, आप जरूर आएं। जय हिंद। बाबा साहेब द ग्रैंड म्यूजिकल की टिकट बुक करवाने के लिए www.babasahebmusical.in पर जाएं या 8800009938 पर कॉल करें। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। अनुग्रह सहायता राशि के लिए आश्रित अपने जिले के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में ऑफलाइन या राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आश्रित कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी के साथ आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए rahat.up.nic.in पर लॉगिन करें या राज्य स्तरीय राहत कंट्रोल रूम हेल्पलाइन 1070 पर कॉल करें। हर मुश्किल में साथ, संवेदनशील सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद रणभेरी में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में प्रत्याशियों के दल बदलने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है और सभी राजनीतिक दल जिताऊ प्रत्याशियों को वरीयता भी देते हैं और विधानसभा के चुनाव में उन्हें मैदान में उतारने से नहीं कतराते हैं। और अब 2022 विधानसभा चुनाव भी करीब है और इस चुनावी माहौल में हम बात करेंगे बस्ती की सदर विधानसभा सीट के बारे में। रणभेरी 2022 का चुनावी रण तैयार। बस्ती की सदर विधानसभा के दिल में क्या है?
सदर सीट से कौन मारेगा बाजी? कितना उम्मीदों पर खरे उतरे विधायक? सदर विधानसभा सीट पर सबकी निगाह। सदर से भाजपा के दयाराम चौधरी है विधायक। किसके सिर सजेगा 2022 का ताज? उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बेहद कम समय बचा है। सत्ता और विपक्ष दोनों दलों के नेताओं की बेचैनी बढ़ गई है। संगठन हर दिन नेताओं की समीक्षा कर रहा है। बस्ती जिले की 5 विधानसभा सीटों में महत्वपूर्ण सीट मानी जाने वाली सदर विधानसभा में राजनीतिक उठापटक देखने को मिल रही है। बीते 2017 विधानसभा चुनाव में मोदी की सुनामी के आगे सारे स्थानीय मुद्दे बौने हो गए थे, लेकिन आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दों सहित आम लोगों के मुद्दे जैसे रोजगार, महंगाई भी खूब शोर मचाने वाले हैं। बस देखना होगा कि इन सब के बीच जनता किसको अपना नेता चुनकर विकास का जिम्मा सौंपती है। बस्ती विधानसभा क्षेत्र में 2017 के चुनाव में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने खाता खोला था। इससे पहले सीट पर कांग्रेस बसपा का ही कब्जा रहा है। समाजवादी पार्टी को भी इस सीट पर जीत नहीं नसीब हुई। स्थानीय जानकारों की माने तो अभी कोई भी बड़ा नेता अपने पत्ते नहीं खोल रहा। सब जनता के मन की बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। देर रात ग्रामीण इलाकों से कस्बों तक नेताओं के करीबी बैठक कर रहे हैं। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के न्यूज संवाददाता बमुंदर यादव ने जनता के बीच जाकर उनसे बातचीत की। सदर विधानसभा की ये शंकर नगर चौराहे पर हूँ और यहाँ हम आज जनता से ये जानना चाहता हूँ कि अब की बार किसकी सरकार। लगातार यहाँ जो है इस समय भाजपा की सरकार है और 2022 का चुनाव होने वाला है, तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो जनता में महंगाई को लेकर के काफ़ी आक्रोश भी है और जनता बदलाव की भी बात करती है। और कुछ लोग ऐसे करते हैं कि सरकारें हैं तो सरकारें आती जाती रहती हैं और इस तरीके से लगातार देखा जाए कहीं न कहीं महंगाई अगर होती है तो उसका भी लाभ दिया जाता है जनता को। सरकार एक तरफ विकास की बात करती है, तो हम खुद यहाँ की जनता से ही जानना चाहते हैं आखिर मतलब 2022 में इस तरीके से ये लोग क्या बदलाव चाहते हैं, कैसा सरकार चाहते हैं। जी आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तौफीक खान है, मैं गणेशपुर 310 विधानसभा से हूँ। बात होगी अब विकास की, बात होगी शिक्षा की, बात होगी रोजगार की, बात होगी विकास की, ना कि मंदिर की होगी, मस्जिद की होगी। यहाँ पहले आज से 4 साल 5 साल पहले गैस सिलेंडर 400 रुपये में मिलता था, तो यही स्मृति ईरानी जी हैं रोड पे बैठ के सिलेंडर लेके घूमती थी। आज 1020 रुपये का हो गया है। बताइए कौन रोड पे निकल रहा है? सब्सिडी खत्म हो गया है। सरसों का तेल 80 रुपये का केजी था, अब आज क्या है 200 प्लस हो गया है। गरीब आदमी कहाँ से लाएगा रोजगार के लिए? जो प्राइवेट रोजगार है कहाँ गया? जो सबसे ज़्यादा परेशान जो सरकारी नौकरी उनका तो फिक्स है भाई, उनका महीने का 60,000 80,000 आएगा, लेकिन जो प्राइवेट वाले हैं उनको छटनी होता जा रहा है, काट के निकाल दिया जा रहा है। 8,000 में आदमी घर चला पाएगा? 1,000 सिलेंडर हो गया है, 300 रुपया सरसों का तेल हो गया है, और दाल जो 40 रुपये 50 रुपये थे 100-200 के पार हो गए हैं। बताइए जनता जाए कहाँ जाए? लगातार सरकार विकास की बात करती है कि हम सड़क बनवा दिए हैं और चीज़ें सस्ती भी हुई हैं और पहले की अपेक्षा इस तरीके से अगर देखा जाए कहीं ना कहीं सरकारें जो है विकास की लगातार बात कर रही है। योगी सरकार, क्या आपको योगी सरकार कैसा लग रहा है? सरकार में महंगाई ज्यादा है, कैसी है सरकार में? कौन बात सरकार क्यों किसानी देखत बा, क्यों सरकार नहीं देखी? अब की बार किसकी सरकार लाना चाहते हैं? अब हमरे ना आई। हाँ बताइए तो क्या ये योगी की सरकार कैसी सरकार है? कैसी सरकार बताइए बाबू? तो क्या महंगाई सस्ती है? महंगाई तो बढ़ती जाती है। तो फिर हमारे यहाँ के सदर विधायक तो दिखाई नहीं पड़े जब से 5 साल का चुनाव खत्म हुआ। हम तो भाजपा का एक बार सम्मेलन भी करवाए थे अपने दरवाजे, बहुत भयानक कराए थे, ठंडी महीना, और हमारी सड़क इतनी टूटी हुई है आने जाने के लिए कि एकदम बिल्कुल आदमी अगर साइकिल से जाएगा गिर जाएगा, मोटरसाइकिल से दरकिनार है। और एक न अस्पताल में कोई इनका दौड़ा है, कहीं न क्षेत्र में कहीं दौड़ा है, कहीं किसी से दिखाई ही नहीं पड़ रहा है विधायक। ये कहाँ से जीता? हवाई में जीत के बैठा हुआ है घर पर अपने, और अब की इसका खामियाजा बहुत भयानक भोगना पड़ेगा भाजपा को, क्योंकि
ये लोग हवाई में चुनाव लड़ रहे हैं, जान रहे हैं कि हमको मिलेगा वोट, तो वोट अब की मिलने वाला नहीं है, वोट इनके खिलाफ जा रहा जनता। किसानों की आय दुगनी हो गई है। किसानों का आय दुगनी करने के लिए बोले थे क्या किसानों के लिए? किसान बेचारे आज मर रहे हैं, साल भर से ऊपर हो गया, मर रहे हैं वहाँ। हाँ, एक किसान का सुनने वाला भाजपा नहीं है। किसान रोजी रोटी दे रहा है, सबको भोजन दे रहा है देश भर के आज जनता को। हाँ, आज जो बांट रहे हैं कि राशन बांट रहे हैं फ्री फंड में, तो किसका राशन है? वो किसान का राशन है जो बांट रहे हैं। बाबाही ले रहा है भाजपा, अपने थपथपा रहा है कि हम फ्री राशन दे रहे हैं। फ्री राशन दे के अपाहिज कर रहा है जनता को। 2000 रुपया दे के अपाहिज कर रहा है जनता को। ये नहीं चाहिए, 2000 रुपया नहीं चाहिए, नहीं राशन चाहिए। महंगाई के मुद्दे पर महंगाई के मुद्दे पर चरम सीमा पर महंगाई आपका है। महंगाई इतना चरम सीमा पर है। देखिए पत्रकार महोदय, मैं आपसे साफ कहना चाहता हूँ, विकास के मामले में हमारे पूरे प्रदेश में, हमारे सदर विधानसभा बस्ती में विकास के नाम पे कुछ नहीं है। जनता परेशान है, जनता त्राहिमाम कर रही है, कोई सुनवाई नहीं है। पेट्रोल डीजल तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन ये सरकार फिर भी दावा करती है वापस आने का यूपी में, तो ये नामुमकिन है। आप सदर विधानसभा से के वासी हैं जी। आपके गली मोहल्ले में क्या विकास है? किस तरीके का विकास है? जो सड़कें हों, नाली हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो। अब स्वास्थ्य के बारे में क्या बताएंगे, शिक्षा के बारे में क्या बताएंगे? अब ज़्यादा आपसे नहीं कहना चाहते। मेरे घर का जो हाल है, हमारा पड़ता है वार्ड नंबर 17 कटरा पुराना डाकखाना। हम नगर पालिका के निवासी हैं, बस्ती सदर विधानसभा के। अब ये जान लीजिए, नाली, ये पूरा बरसात होता है, नाली का पानी घर में हमारे चला आता है। विकास के नाम पे इनके पास कोई कुछ है ही नहीं। हम खड़े हैं इस समय डायरेक्ट यहाँ चौराहे सदर विधानसभा क्षेत्र का ये चौराहा है, जहाँ से भदेसर नाथ से लेकर कोतवाली तक रोड जाती है। आप खुद चल करके देख लीजिए कि कोतवाली से लेकर के और भदेसर नाथ तक जाने में घंटों लग जाएंगे। घंटों की यात्रा करने के बाद भी यात्रा पूरी नहीं होगी, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा। वहाँ मान्यवर काशीराम आवास बना हुआ है 1000 आवास का, कहीं रास्ता नाम की चीज नहीं है, कोई पानी निकास की कोई व्यवस्था नहीं है। लोग त्राही कर रहे हैं, सरकार केवल ढिढोरा पीट रही है विकास का। विकास नाम की चीज कोई कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जिस भी जनप्रतिनिधि को देखना हो डायरेक्ट यहाँ चौराहे पर आ जाए और कोतवाली तक मेरे साथ चल जाए, जनता से पूछ ले कि कौन सा रोड कहाँ से निकला है और कहाँ जा रहा है। ना पानी का निकास की साधन है, ना तो यातायात का कोई साधन है। सारे विकास कार्य अवरुद्ध हैं। सदर विधानसभा में भाजपा की विधायक हैं, उनके द्वारा स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सड़क हो, नाली हो, लगातार उसकी सराहना की जा रही है। नहीं, गलत बात। सड़क शिक्षा में कितना सुधार है, स्वास्थ्य में कितना सुधार है? कोई सुधार नहीं है। बिना पैसे के इस सरकार में किसी भी पटल पर कोई कार्य नहीं हो रहा। सब कुछ जो किसान के लिए है इस समय तो बहुत हानिकारक चल रहा है। का जो फसल है वो सब बिल्कुल डूबा हुआ है। और रास्ता जो है, चाहे जहाँ चाहे भदेसर नाथ से देखिए, चाहे डायरेक्ट से टांग पार्क तक देखिए, ये सब बिल्कुल भी टूटा फूटा दिखाई पड़ रहा है। अगर देखा जाए तो किसान के मुद्दे हो, चाहे किसान की आय दुगनी की बात सरकार ने किया है, और यहाँ के विधायक जो है भाजपा के विधायक हैं, उनका दावा है कि हम गड्ढा युग मुक्त जो है सरकार की जो है ये सड़क किए हैं, शिक्षा स्वास्थ्य सब कुछ मतलब विकास की बात करते हैं। आप क्या मानते हैं? हम मानते हैं जैसे वो भाजपा सरकार हुआ है वैसे यहाँ कोई दिखाई नहीं पड़े, तो बात क्या माने साहब? तो यहाँ के विधायक को आप जानते हैं? नाम ही नहीं मालूम, आने जाने को पहचान ही नहीं रहे हैं। अच्छा। और क्या विधायक को नहीं जानते? विधायक को ये हो बताओ, ये जयराम चौधरी हो, राम प्रसाद चौधरी हो, जब कोई आवे, कोई कार्यक्रम हो, यहाँ विधायक आते नहीं, कुछ आओ ग्रुप में चला जाता। और रणभेरी 2022 में आज बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए के न्यूज के साथ। नमस्कार।